ओके, तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड आप सभी का पेपर होने वाला है जल्द ही इसी मंथ में। ठीक है, आज ही के दिन आपका पेपर होने वाला है, सॉरी मतलब कि इसी मंथ में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और जो आपकी डेट है वो 8 जुलाई है। तो मैं केवल और केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा और उसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी ना हो, और कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जैसे कि ये कहा जाए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 जुलाई को है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 जुलाई को है, और ये आपका जो एग्ज़ाम है 8 जुलाई को है, और इसकी जो टाइमिंग होगी, मैं सिर्फ साइंस के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो आपके सारे पेपर्स 8 तारीख को ही होंगे। ठीक है, सारे पेपर्स आपको 8 तारीख को ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपने साइंस के बारे में बता रहा हूँ। जो आपका साइंस का पेपर है वो आपका 7 बजे से, ठीक है, 8 बजे तक वो 7 बजे से 8 बजे तक आपका होगा। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक आपका पेपर होगा, और वो होगा आपका इवनिंग में। ठीक है, ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो होगा इवनिंग में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 7 बजे से 8 बजे तक आपका पेपर होगा, और वो जो पेपर होगा वो होगा आपका इवनिंग में। ठीक है, वो पेपर आपका इवनिंग में होगा। तो ये जानकारी है, और एक बार मैं फिर से सिलेबस के बारे में आपको बता दूं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो व्हाट्सएप पे होगा, मतलब कि व्हाट्सएप आप टाइप करके नहीं भेजेंगे। एक पेपर शीट आपको तैयार करनी है। ठीक है, एक पेपर शीट आपको तैयार करनी है, लंबी वाली। ठीक है, और उसके आखिरी में आपको लिखना है पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 1, और उसी को पलट के आपको लिखना है पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 1 और उसी को पलट के आपको लिखना है पेज नंबर 2। कोशिश करना है कि एक ही पेज में आपके क्वेश्चन आंसर आए। ठीक है, सारे कुछ आपके एक ही पेज में आ जाए, और आप पेपर के नीचे में भी अपना नाम लिखेंगे, दोनों तरफ पेपर के नीचे में दोनों तरफ अपना नाम लिखेंगे, और फर्स्ट पेज में आप ऊपर में अपना नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पेज में आप ऊपर में अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, और फादर्स नेम लिखने हैं। बस ये 3 चीज ही आपको लिखना है, नाम लिखना है, क्लास लिखना है, और फादर्स नेम लिखने हैं। ये 3 चीज आपको जो है लिखने हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। और सिलेबस के बारे में बता दूं मैं आपको, जो आपका सिलेबस है वो आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव वो होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा 30 मार्क्स का, और जो आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव है वो होगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, वो होगा आपका 20 मार्क्स का। आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो 30 मार्क्स का, आपके जो सब्जेक्टिव है वो आपके सब्जेक्टिव वो 20 मार्क्स के। तो आपका कुल मिलाकर एफएम जो हो जाएगा, ठीक है, आपका कुल मिलाकर एफएम जो हो जाएगा आपका कुल मिलाकर एफएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा
50, ठीक है। आपका जो FM हो जाएगा फुल मार्क्स, वो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 50 नंबर का आपका फुल मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और आपको अविनाश के नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल से व्हाट्सएप कीजिएगा, और व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना क्लास और फादर्स नेम जरूर लिखेंगे, तब जाकर आपका ये पेपर होगा। आपका जो पेपर होगा वो 8 जुलाई को होगा। मैं अपने पेपर के बारे में बता रहा हूँ। आपका जो पेपर होगा वो 8 जुलाई को होगा, और 8 जुलाई को आपका 5 पेपर होगा। 5 पेपर ही केवल आपका 8 जुलाई को होने वाला है। जो फर्स्ट पेपर है वो है मतलब जो 5 पेपर में उसके बारे में बता दूँ, साइंस, SST, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, केवल और केवल ये 5 पेपर्स ही आपके होने वाले हैं। इसमें से जो साइंस है वो इवनिंग में होगा, ठीक है। इसमें जो साइंस है वो इवनिंग में होगा, ठीक है। जो मेरा पेपर है वो इवनिंग में होगा 7 से 8 तक, ठीक है। 7 से 8 तक आपका जो मेरा जो पेपर है वो 7 से 8 तक होगा, ठीक है। तो ये रफली कुछ जानकारी थी, और अब हम लोग आगे क्लास अटेंड करते हैं। The leaves of the plants make food with the help of chlorophyll, ठीक है। जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्लोरोफिल की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं। द लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू स्टार्च या फिर ग्लूकोज कहें। जो लीव्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है, या फिर ग्लूकोज कहे उसमें कन्वर्ट करता है। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, ठीक है। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट of the leaf is called the leaf blade, ठीक है। उसको लीफ ब्लेड कहते हैं या फिर लेमिना कहते हैं। इस बार इसमें इसकी बात हो रही है। ये जो है एरिया, ठीक है। तो ये लीफ ब्लेड है, और फूड प्रिपेयर्ड आपका यही होता है, ठीक है। इसी लीफ ब्लेड में आपका फूड प्रिपेयर्ड होता है, ओके। इसको लेमिना भी कहा जाता है। इस पार्ट को लीफ ब्लेड कहे या फिर लेमिना कहे, ठीक है। दोनों में से इसको कुछ भी कहा जा सकता है। The blue black color of the leaf indicates the presence of starch, ठीक है। The blue black color of the leaf indicates the presence of starch, ये बताता है कि इसमें स्टार्च है, जो हम लोगों ने पिछला प्रूफ किया था। The plants get carbon dioxide from the air through stomata, ठीक है। प्लांट जो होता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के माध्यम से वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स जो होता है और प्लांट्स जो होता है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर इन मैनी वेज। प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है उन दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए होती है, ठीक है। उन दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल जो होता है वो फूड प्राप्त करता है प्लांट से। जो भी एनिमल्स होते हैं वो फूड प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स, ठीक है, ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स, वो ग्रास और ग्रीन लीव्स को ईट करते हैं, खाते हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। और भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रेन्स या फिर अदर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब खाते हैं। Animals need oxygen for breathing,
which they get from plants as a result of photosynthesis. एनिमल्स जो होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, जो कि वो प्लांट से प्राप्त करता है, ठीक है, जो कि वो प्लांट से प्राप्त करता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें खत्म होती है, ठीक है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें खत्म होती है तो उसमें स्टार्च और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स का बेस्ट पार्ट है, ठीक है, प्लांट्स का वेस्ट पार्ट है, बेस्ट नहीं, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है, वेस्ट मतलब होता है कचरा, ठीक है, या फिर बेकार। तो वेस्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स का वेस्ट पार्ट है, ठीक है, उस वेस्ट पार्ट को वो स्टोमाटा के थ्रू रिलीज करता है, छोड़ता है, और उसी को हम लोग एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसी ऑक्सीजन को हम लोग एयर से ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे देखेंगे, 10 एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं जैसे कि हम लोग को जो अनाज जो चाहिए वो प्लांट से ही आता है, ठीक है, कोई फैक्ट्री से अनाज आता नहीं है। हम लोग को जो भी पार्ट्स होते हैं, जिस पार्ट्स को भी हम लोग प्लांट्स के खाते हैं वो प्लांट से ही आता है। हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो वही प्लांट से ही आता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है हमें अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से हमारी मदद करता है। एज यू नो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, दे आर द प्रोड्यूसर्स। जैसे कि प्लांट्स जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, ठीक है। सिंस एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। हम लोग को कंज्यूमर्स बोलेंगे क्योंकि हम लोग फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, और हमारे लिए वो फूड प्रिपेयर करता है, जो उसके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करता है हम सभी के लिए फ्रूट, जो भी पार्ट्स, जो जिस पार्ट्स को हम लोग खाते हैं तो वो प्लांट से वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, देता है। और हम लोग जो है प्लांट्स के लिए वो भोजन नहीं बनाते हैं, खाना नहीं बनाते, वो लोग अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाता है, तो हम लोग कहलाएंगे कंज्यूमर्स। तो हम लोग कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स। प्लांट्स जो होता है वो प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स पर भी डिपेंड करता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये जो है हम लोग का वेस्ट होता है, दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर which is given out by animals and human during the process of breathing, ठीक है, और ये एयर से प्राप्त करते हैं। और ये निकलता कैसे है, तो हम लोग जैसे ही अपने ब्रीदिंग के टाइम में, ठीक है, जैसे ही हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये उसी के साथ निकलता है, ठीक है, ये उसी के साथ जो है निकलता है। Thus we see plants and animals are interdependent. Thus हम इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। जो हमें भी प्लांट्स मदद करता है और प्लांट्स के हम लोग भी, जो भी एनिमल्स हम लोग भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्लांट्स हम ही पर निर्भर है, हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम प्लांट्स पर निर्भर नहीं है, या फिर हम प्लांट्स पर निर्भर हैं, ठीक है, प्लांट्स हम पर निर्भर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स हम दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ये कुछ जानकारी थी, आप लोग रिवाइज करेंगे खूब अच्छे से। बायलेंस इन नेचर जानते हैं, नेचर में बायलेंस कैसे होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। Animals give out carbon dioxide during breathing, which is taken by plants to prepare food by the process of photosynthesis. Plants release oxygen, which is essential for animals and humans. Thus, nature balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in nature. देखिए, हम लोग अपने वेस्ट को छोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग अपने वेस्ट को छोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग का वेस्ट क्या है, तो हम लोग का अंदर में जो ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर वेपर बनाता है। तो हम लोग एनर्जी का तो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग जैसे एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये बाहर आता है, ठीक है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का वेस्ट है, इसका हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये वेस्ट है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन फिर बाहर में ये जो रहते हैं प्लांट्स, ये प्लांट्स उस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और इनके अंदर जो फॉर्म होता है स्टार्च वगैरह, इसके बाद इनका वेस्ट तैयार होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद इसमें भी, प्लांट्स में भी वेस्ट तैयार होता है। उस वेस्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। उस वेस्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम लोग टेक करते हैं, ठीक है। इसी ऑक्सीजन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद इसी को हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर के थ्रू। इस प्रकार से न ही ऑक्सीजन की और न ही कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता वायुमंडल में, वायु में होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम लोग छोड़ते हैं वो ले लेते हैं, जो वो लोग छोड़ते हैं वो हम ले लेते हैं। अगर हम दोनों मिलकर, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़े, ठीक है, तो पूरे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। अगर दोनों मिलकर ऑक्सीजन ही छोड़े तो पूरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको हम लोग ले लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको वो लोग ले लेते हैं। इसी प्रकार से नेचर में बैलेंस बना रहता है। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट्स और टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। और इसके आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आज के लिए आप लोग फिर आगे आप लोग रिवाइज करते रहिए। हमने एग्जाम के बारे में कुछ बता दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में उसको रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।